देविया सजनों, तैयार हो जाइए। हो गए? ठीक है। तो प्यारे बच्चों, रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रसित हो गई थी। आज ट्रेन छूट जाएगी। चलिए, ये हो गया था क्या? ना, हो गया था। 75% वाला हो गया था। पता नहीं। बनाइए प्यारे बच्चों, कोशिश करिए देवी सजनों। धाएं धाएं प्यारे बच्चों। कुछ कुछ लाइटें उधर कम कर लो, कुछ कुछ आगे आ जाओ तुम लोग, है ना? नहीं, बर्बादी, लाइटों की बर्बादी क्यों करे? बिजली ना, देश की संपत्ति बर्बाद होगा। मेरी संपत्ति बाद में है, पहले देश की है। आपको कहानी पढ़े होंगे, रतन टाटा के साथ मतलब कई लोग गए हुए थे। ये शायद इटली की कहानी है, इटली के साथ। तो हाँ, रेस्टोरेंट में गए हुए थे, कहानी में पहले ही बताया था आपको। तो वहाँ पर जब सब लोग बैठ के होटल में खाना खा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि आसपास जितने भी लोग हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा खाना लेके खाते हैं। मतलब थोड़ा खाना, एक बोतल खाना, शरबत शरबत वगैरह, या लोग बियर वगैरह, इसे कुछ होता है ना, वो सबका है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इसे वहाँ सब लोग है। थोड़ा खाना, थोड़ा सा खाने पीने का व्यवस्था। इनके साथ जो टीम था उनका, इतना कम खाते हैं ये लोग, इतना इतना खाना खाता है सब लोग। हम लोग तो एकदम रगड़ देते हैं, है ना वैसा। तो इनके साथ पूरा टीम था रतन टाटा के साथ। तो कई लोग मिलके जो है खाना पना मंगाए, जैसे इंडिया में लोग 4 रोटी 5 रोटी, दाल सब्जी चटनी अचार लाओ, खाना ना मंगाए हम लोग, भाई छोटा मोटा आदमी थोड़ी है ना। तो खाना पीना खाएं, और खाना पीना खा के जब कुछ खाने बच भी गए तो खाना छोड़ दिए और वो जाने लगे पेट करके। तो वहाँ 2-4 वहाँ पर बुजुर्ग महिला टाइप के बैठी हुई थी, थोड़ा सा ओल्ड एज। उन्होंने मतलब खड़ा हो गया और उनको रोक लिया और बोला कि आपने खाना क्यों छोड़ दिया? बोला मैंने इसका पेड कर दिया हूँ, पैसा जो लगा था हम दे दिए, वो हम दे दिए, तो कहानी खत्म। ठीक है, आपने पैसा तो पेड कर दिया, ठीक है, लेकिन खाना बर्बाद क्यों किया? ये जो अनाज है ना, भोजन, ये किसी की संपत्ति नहीं है, ये देश की संपत्ति है। यदि हमारे देश में अनाज की कमी हो जाए तो हमारे देश के लोग भूखे मरेंगे, दूसरे देश से अनाज मंगाना पड़ेगा। हमारे देश की जो है, जो जमा पूंजी है, जो होते हैं, वो विदेशी मुद्रा कम हो जाएगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा बढ़ेगी, कमेगी तो। और ये देश की संपत्ति है, किसी का पर्सनल संपत्ति थोड़ी है कि मैं तो खाना फेंक दिया, मेरा पैसा लगा फेंक दिए। आपने गलत किया है। उसने तुरंत पुलिस को बुला लिया, लेडीज ने फोन करके। और वहां कानून है, आप भोजन बर्बाद किए हैं तो आपको फाइन देना पड़ेगा। पुलिस ने जो बिल्कुल चालान काट दिया और थाने ले जा रहा था। फिर उन्होंने बोला भाई छोटा मोटा आदमी नहीं है हम, तो हाँ एमबीसी में हम फोन किया, तो धाए धाए सब रतन टाटा के भाई सब पहुंचा हुआ। बोला जो काटना काटो, निकलो, है कि नहीं? तो फिर उन्होंने चालान भरना पड़ा उनको, और चालान भर के तो वहां से आने दी, लेडीज ने जाने नहीं देती वहां पर। समझ में आ रहा है ना? तो देश प्रेम ये है। देश प्रेम ये नहीं है कि हम पैसा कमाए तो हम बर्बाद कर दें। देश प्रेम ये है कि देश की हर चीजों को हम सेव करें अच्छा से, है ना? देखें, ये भारत में कमी है। ट्रेन में जाते हैं, पंखा टेढ़ा कर देते हैं लोग,
लाइट खोल के ले जाते हैं। हाँ, सीट में पेन उन मार के फोड़ फोड़ वैसे कर देते हैं, शीशे खोल ले जाते हैं, लाइट खोल ले जाते हैं, बाथरूम की लोटा ले ठीक है ना। अब तो रड सिकर बांध देता है ना। हाँ, लोटा लेके चला जाए आदमी। तो ऐसी स्थिति है भारत में थोड़ा सा, लेकिन भारत में जागरूक नहीं है। आपको मालूम है भारत की बेइज्जती हुई कितना जब मोदी जी ने शुरू किया था ना स्वच्छता अभियान, कि सब स्वच्छ रहे, ये करे वो करे, नहीं अभियान चालू किया था। हाँ, तो इसकी बाहर विदेशों में बेइज्जती हुआ कि कैसे लोग हैं आपके, उनको स्वच्छ भी रहने नहीं आता, उनको आप एक अभियान चला रहे हो, एक इतने बड़े ऐड कर रहे हो, पैसा खर्च करो, कैसे लोग हैं जो खुद भी स्वच्छ नहीं रह पाते। इसकी बेइज्जती हुई थी पूरे विदेश में भारत का। बताइए, जो अपने लिए स्वच्छता चाहिए आसपास में, वो यहाँ के लोग नहीं रह पाते, और भारत सरकार अभियान चलाती है, स्वच्छता अभियान। तो है ना, तो थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है उस तरीके का, है ना, उस तरह का देश प्रेम की कमी है। अब जैसे हिटलर था, मुसोलिनी था, आप सुने होंगे, वो लोग कोई आतंकवादी थोड़ी था, वो अपने देश प्रेमी था। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था तो उसके बाद जो था आपको हिटलर जो है वो उसमें भाग लिया था, ठीक है ना, और वो लोहार फैमिली से बिलोंग करता था, वो हॉस्पिटल में था, वो जब वहाँ घायल हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो मतलब जब वहाँ से निकला तो देखा कि भाई हम लोग लड़े भी, और मतलब कई मित्र राष्ट्र वगैरह जो थे उनको मतलब बहुत पंगा बना दिया, उनका ऐसी मतलब ऐसे मतलब कंपल्सेशन किया ना कि उनके खदान वगैरह, उनका ये सब कुछ मतलब इतने सालों के लिए पनिशमेंट मिला था जर्मनी को, इटली को, है ना, अदर राष्ट्रों ने, और पूरे विदेशी स्तर उनको बेइज्जती भी किया, और वहां से शोषण भी किया खूब। ये तुमने हार गए ना युद्ध, तो तुम्हारा सोने का खदान मेरा, कोयले का खदान मेरा, पेट्रोलियम मेरा, 10 साल के लिए उसका, 20 साल के लिए ब्रिटेन को, 20 साल के लिए फ्रांस वाले को, ऐसे उसको पंगु बना दिया। तो हिटलर जो था वो मतलब बहुत ही गुस्साया कि भाई मेरे देश के साथ गलत किया जा रहा है। तो उसने बहुत ही कम समय में ये जो नाजी जो था उसने इकट्ठा किया था, बहुत कम समय में। ये नाजी जो था वो कोई आतंकवादी संस्था नहीं थी, नाजी जो था देश प्रेमी संस्था थी उस समय का। मतलब जैसे कैसे हम बोलते हैं भगत सिंह हमारा देश, भगत सिंह हमारे देश के लिए क्या है, देशभक्त थे। लेकिन आपको मालूम है इस पे केस चल रहा था, अभी खत्म हुआ कुछ दिन पहले, आतंकवादी का भगत सिंह पर। अरे अब लंदन में केस चल रहा था भाई, अभी तक सुभाष चंद्र बोस का केस चल रहा था आतंकवादी का, मतलब अभी तक चल रहा था, मतलब कि आतंकवादी का केस। अब धीरे धीरे निपटा है सब चीजें कई लोगों का। तो हम लोग के लिए देशभक्त हैं, लेकिन उसको अंग्रेज लोग क्या मानता था, आतंकवादी। वैसे ही जो था मतलब वहां पर देखिए, मतलब जर्मनी में और मुसोलिनी और हिटलर था, वहां के लिए देशभक्त था, लेकिन उसको बाहर के लोग उसको खराब मानते थे। उसने जो है सबसे पहले मतलब हिटलर ने इतनी अच्छी अपना नीति बनाया कि उसने इंपोर्ट बंद कर दिया। सबसे पहले बाहर से कोई सामान अपना देश में नहीं आएगा, है ना, एकदम उसने बंद कर दिया कि कोई भी मतलब इटली में कोई बाहर का सामान नहीं आएगा, जिसको यूज करना इंडियन अपने कंट्री का ही सामान यूज करो। जिससे क्या है कि लोकल प्रोडक्शन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, लोगों में आत्मविश्वास फिर से जागेगा, सब अमीर होना शुरू कर देंगे। और ऐसे करके मतलब बहुत कम समय में जो है उसने मतलब ये पूरे अपने देश की स्थिति बहुत मजबूत कर ली। आप ये सोचो ना कि दो युद्ध लड़ा है जर्मनी और मतलब इटली मिलके, है ना भाई, और हर बार बेचारा का लात जूता मिला है मतलब हर चीज में, और फिर खड़ा हो जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। तो हाँ, देशभक्ति बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर में, मतलब देश के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार बैठा है लोग। तो ऐसा था उन नाजी पार्टी वाले, बड़ा ही मतलब उसको बहुत लोग निगेटिव लेते हैं, बहुत लोग पॉजिटिव, उसका बहुत सारी चीजें था ना, बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत ही मतलब क्रांतिकारी था विचारधारा उसका। इसीलिए ना कभी कभी लोग कहते हैं मतलब मोदी को हिटलर के जो है ना मतलब जैसा, है ना, मतलब डिसीजन लेने वाला, वो बहुत खतरनाक डिसीजन लेता था हिटलर, बहुत खतरनाक। ये सब चलो उसकी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन
देशभक्ति होनी चाहिए, है ना भाई साहब। देशभक्ति पहले होना चाहिए, सबसे पहले राष्ट्र होना चाहिए, राष्ट्र के सामने हर चीज साइड हो जाना चाहिए, है ना। हमारे आप में भी विवाद है तो है, लेकिन राष्ट्र आया तो विवाद खत्म, पहले लड़ेंगे उसके लिए, फिर जो देखना है वो देखेंगे, है कि नहीं। तो ऐसा होना चाहिए देशभक्ति। लेकिन हमारे यहाँ के देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो बर्बादी होता है ना, भोजन का बर्बादी होता है। आप कूड़ेदान के पास चले जाओ तो आपको मतलब इतना उतना तो खाना वाना फेंका ही मिलेगा, मतलब चीजों को है। तो ये भारत में मतलब भारत जो है इतना ज्यादा उत्पादन करता है, लेकिन अभी तक भारत में फूड प्रोसेसिंग का काम नहीं है, बहुत कम स्तर का। मतलब कैसे करें कि फूड का मतलब प्रिजर्वेशन हो, लॉन्ग टाइम तक चले, बर्बादी ना हो, है ना। यहाँ पर है हुआ तो भर के ठूस ठूस के खाओ, और हाँ खाओ और फेंको भी, और फिर बाद में कटोरा लेके घूमो, उस देश से मंगाओ उस देश से मंगाओ, है भाई साहब। ये चीजें हैं। भारत में दूध का उत्पादन बहुत होता है, लेकिन फिर भी दूध कमी है भारत में, है कि नहीं। कौन सा है, पोलैंड है, ग्रीनलैंड, कौन जो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है। पढ़े होंगे जीएस में आप, दूध का सबसे ज्यादा कौन करता है? आयरलैंड है, कोई छोटा सा देश है, और वो दूध सबको मतलब सप्लाई करता है। एक बार सर्च करो कौन है दूध का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला। जीएस पढ़े हैं? डेनमार्क, कोई छोटा सा देश है, मुझे दिमाग में आ रहा है, नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, कौन सा है भाई साहब? है न्यूजीलैंड दिखा रहा है, हैं? हाँ, अब न्यूजीलैंड क्या है? न्यूजीलैंड और जर्मनी सेकेंड को। वहां पर जो है ना, मतलब जर्मनी का और इटली का जो कल्चर है ना, इंडियन कल्चर से मिल जाए। वहां भी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। इंडिया की इकोनॉमी कैसा है? एग्रीकल्चर बेस्ड है। वहां भी एग्रीकल्चर है, लेकिन टेक्नोलॉजी, यहां से लोग को उठा ले जाता है गाय भैंस चरवाने के लिए। वहां पर यहां से लोग जाते हैं काम करने के लिए, जो विदेश जाते हैं बोले हम इटली में काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, और जर्मनी भैंस से चराते हैं जाके वहां मैक्सिमम। अब दुबई में माल ढोने वाला और लेबर वाला काम मत पूछिए। चलिए कोई बात नहीं, भारत से जाइए ना तो कुछ अच्छा करके जाइए, विदेश जाइए, लेकिन वहां जाइए तो लोग ये ना कहे आपको कि ये इंडियन है, लेबर है, ये हो, ये बेइज्जती होती है विदेशों में, होती है ना भाई साहब। हाँ, आप जाइए इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के, अच्छा कोई टेक्निक, कोई अपना व्यवसाय हो, मतलब उस तरीके का, लेबर बन के नहीं। जैसे कैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग दिल्ली या और हरियाणा या पंजाब में बोलते हैं ये बिहारी आ गया। कारण क्या था? बिहारी मतलब क्या हुआ कि लेबर, ऐसे ही होता था ना। और वही मतलब जो है सेम कॉन्सेप्ट विदेश में बन गया। इंडियन का मतलब लेबर, मेहनती यार, पसीना बहाने वाला, है कि नहीं। हाँ, लेकिन धीरे धीरे अब छवि सुधर रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब नासा में देखिएगा तो उसका 60% जो साइंटिस्ट है, 60 से 70% वो इंडियन है भाई साहब, है कि नहीं। है दिक्कत है ना कि भारत में इज्जत नहीं मिलता है। नहीं, यहां पर अधिकाबिलियत है आपके अंदर ना, तो घूस दीजिए तो पोस्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। काबिलियत की पूजा नहीं है। अब देखिए, वो देखिए देश करके हॉकिंस, कौन थे वो जो हाथ पैर दमा, इसे हॉकिंस नाम था ना। अब उसे कुछ काम नहीं कर रहा, हाथ पैर गर्दन ऐसे एकदम बिल्कुल हर जगह सेंसर लगा रखा कि गर्दन हिलेगा तो क्या मतलब है, हाथ हिलेगा तो क्या होगा, दिमाग में क्या सोच रहा था, ब्लैक होल क्या क्या थ्योरी वो दे दिया, है कि नहीं भाई साहब। और भारत में वैसा हो ना, एक खाली पौलिया लकवा मार देना, उसको रिटायर करा देगा। हर फालतू में पैसा बर्बाद हो रहा है। हाँ भाई साहब,
और उसके लिए पता है मतलब ऐसा व्हील चेयर बनाया, हर सारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सब कुछ उसमें, उसके गाड़ी में ही मतलब व्हील चेयर होता था, फ्लाइट में जाए तो गाड़ी घुसता था सीधे उसका, उसके लिए अलग व्यवस्था। अरे बड़ा वीआईपी था, देख करके बेचारे हो है। स्टीफन हॉकिंस बता रहा हूँ, हॉकिंस ना, हाँ स्टीफन हॉकिंस है ना। और भारत में आप लोग वशिष्ठ नारायण का नाम सुने हैं, बेचारे मर गए वो भी अभी कुछ साल पहले। वशिष्ठ नारायण जो थे मैथमेटिशियन थे, वो नासा में काम किए, अमेरिका में कई जगह काम किए है ना। फिर जो है शादी करके, शादी हुआ तो फिर यहीं रह गए, इंडिया में ही रह गए। भारत में वैसे साइंटिस्ट को उन थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, शादी किए थे, उनकी वाइफ थोड़ा सा मैच नहीं हुआ नेटवर्क, उनकी वाइफ जो थी मतलब हाँ, वो क्या कि उनका जो कुछ थ्योरी था, थेसिस था, दिन में पढ़ाई लिखाई करते रहते थे, उनकी बीवी गुस्सा जाती थी, जब देखो तो किताब को भी लेके बैठ जाता है। ओ उनका थेसिस जो था ना, वो चूल्हे में डाल दिया, दिन भर पढ़ते रहता है गुस्सा के, वो जल गया, उसका तो मेंटली डिस्टर्ब हो गए वो। और जब मेंटली डिस्टर्ब हो गए तो देखिए भाई, भारत सरकार वो मतलब 20 साल तक भटकते रहे इधर उधर, 1 रुपया नहीं खर्च की भारत सरकार उस उतने बड़े साइंटिस्ट पे है। नाम भी नहीं सुने ना, आप गूगल पे डालिएगा वशिष्ठ नारायण। और वो मैथमेटिशियन थे कि नासा का कंप्यूटर एक बार सुपर कंप्यूटर हैक हो मतलब बंद हो गया था, और कहा भाई कैलकुलेशन करो तुम, भाई सुपर फास्ट एकदम करे ना, सुपर कंप्यूटर से फास्ट एकदम कैलकुलेशन करके उन्होंने दिखाया, और एग्जैक्ट लिख के दिखा। जब कंप्यूटर सही हुआ तो फिर उससे किया तो बोला कह रहे यार एक पॉइंट भी उधर नहीं हुआ। वो साइंटिस्ट थे। और भारत में वैसे लोग, अब पता कहाँ हमारे बेचारे क्या करते थे, उनकी कहानी पता है? वो कभी चाय के दुकान पे मिलते थे प्लेट धोते हुए, कभी इधर, लास्ट में मिले पटना रेलवे स्टेशन पे जाके मर गए, कोई पूछता तक नहीं था, इतने बड़े साइंटिस्ट का। भारत में ये रिस्पेक्ट है। चलो गोली मारो। मेरे गांव का एक लड़का है, नाम सुनेंगे, तथागत अवतार तुलसी, सबसे कम उम्र में 9th 10th 11th 12th है ना, बीएससी एमएससी है ना, पीएचडी, साइंटिस्ट है ना, सबसे कम उम्र में जो आईटी प्रोफेसर बनना मुंबई का, ठीक है ना, सब कुछ उसके साथ रिकॉर्ड है। सबसे कम उम्र भारत का प्रतिनिधित्व किया था जाके, सबसे कम उम्र में जो है भारत के जो है मतलब साइंटिफिक एडवाइजर प्रधानमंत्री का, इतने सारे काम उसने किया। ये समझ लीजिए वो 9 वर्ष के उम्र में लगभग कंप्लीट सब कर लिया, और 12 साल होते होते एमएससी वगैरह करके 13 साल में निपटा दिया। हाँ सब खत्म, 12-13 साल में सब निप। और अब ये समझ लीजिए सुपर था लड़का भाई, है ना। हाँ हाँ, हमारी गांव के लड़का था, ना समझे। अरे कैसा कोई जरूरी नहीं है, देखो ध्यान से इधर है, जंप नहीं, उसके पिताजी कुछ भी 10वीं देना है, सरकार बोली अभी उम्र नहीं हुआ, हाई कोर्ट में केस डाल देता था तुरंत, हाई कोर्ट से परमिशन, मेरा बेटा टेस्ट ले लो, पास करवा के नहीं होगा तो बता देना मुझे, सामने बैठा देते, वो पास करते गया। ऐसे करके +2 करवाया, बीए साइंस कॉलेज से बीएससी करवाए, सब कुछ वही फिजिक्स से। अब सुनो सी कहानी बताता हूं मैं, आज के डेट में क्या है। अभी ज्यादा उम्र का लड़का नहीं है, इतनी कहानियां हो गई, अभी बहुत, उसका मतलब 36 साल के आसपास का लड़का है, 36-37 साल का लड़का, ठीक है। वो आईआईटी, पढ़ाई से भटक रहा हूं ना, आईआईटी जो है, आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर था वो, सबसे कम उम्र का, आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर। वहां पर क्लाइमेट जो है वो थोड़ा सा ह्यूमिडिटी वाला है ना, क्लाइमेट मतलब समुद्र किनारे तो होता है ना, ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, तो उसके लंग्स वगैरह फेफड़े उफड़े में उससे दिक्कत, सांस लेने में सबका वहाँ एनवायरमेंट सूट नहीं करता, तो उसके साथ दिक्कत होने लगा। तो उसने छुट्टी ले लिया, मतलब 1-2 साल, और 2 साल छुट्टी से लिया, क्योंकि हर जगह सरकार से अप्लाई किया कि हमको ट्रांसफर कर दीजिए कहीं और, कहीं भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो, समुद्र किनारे छोड़ दीजिए, जहां जहां आईआईटी समुद्र किनारे है वहां छोड़ के मैं कहीं भेज दीजिए, मेरा स्वास्थ्य खराब है, डॉक्टर का रिपोर्ट है। भाई साहब, उसने किसका दरवाजा नहीं खटखटाया, और राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री सब जगह किसी ने उसका नहीं सुना। फाइनली उसको कहा, वहां से निकाल दिया, बोला तुम नहीं आओगे तो हम तुम्हारा खत्म। उसके बाद सुनो से कहानी, उस बच्चे ने पटना आईआईटी में फॉर्म भरा, वैकेंसी आया था फिजिक्स के प्रोफेसर का, वहां फॉर्म भरा उसने,
इंटरव्यू देने गया, वहां भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप जानते हो ना कि चलता क्या है, हर जगह कहीं कहीं से जगह है। हाँ भाई साहब, ये समझिए उसको वहां भी मतलब सिलेक्शन नहीं दे दिया, और आज के डेट में घर में बैठा हुआ है। इतने बड़े मतलब जो कि कुछ कर सकता था उसको, और अभी उम्र क्या हुआ उसका, इतने कम उम्र में उसने ऐसे ऐसे चीज कर दिया। और आपको मालूम चाहिए कि जो न्यूटन्स का जो लॉ था ना, जब 2007 में जो है पूरे विश्व का साइंटिफिक मतलब एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहां पर मीटिंग हुआ था जापान में, वहां सब लोग मतलब गए हुए थे। तो उसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था, उसमें 18 साल का 17-18 साल लड़का था, उसमें उसने मतलब उस समय प्रतिनिधित्व किया था वो। अब जो है मतलब जब भारत की तरफ से जो जब आया सबका बारी, तो भारत की तरफ से बोलने के लिए जब स्टेज पर गया एक बच्चा, तो अब साइंटिस्ट का समझ रहे हो, मतलब कब्र में पैर लटका हुआ है भाई। साइंटिस्ट तो मैक्सिमम जो है वही ना, उस लेवल का साइंटिस्ट जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करेगा, वही साइंटिस्ट वजह से पूरा दम आधा लटक गया, नहीं समझे, पूरा उम्र निकल जाता घिसाई करते करते तब वहां तक पहुंचता है। और वहां एक लड़का को खड़ा कर दिया कि भारत का प्रतिनिधित्व, तो लोग ने मजाक उड़ाया कि भारत के पास और कोई नहीं मिला, बच्चा को भेज दिया। जब उसने बोलना शुरू किया, उसने कहा न्यूटन्स के लॉ में गलतियां हैं, ग्रेविटेशनल लॉ गलत है, उसमें ये कुछ खामियां हैं। लोगों ने मजाक उड़ाया, भाई क्या तुम प्रूव करके दिखाओ पहले। भाई साहब उसके बाद उसमें और सब लोग मतलब मजाक ही उड़ाया, काफी मतलब बेइज्जती भी हुआ हर जगह कि न्यूटन्स के लॉ पर सारा सैटेलाइट वगैरह सब कुछ, अभी सब कुछ वही बेस्ट है, तो गलत कैसे गलत होगा, तब फिर हो ही नहीं पाएगा। जब उसमें सचमुच जब हुई बातें रिसर्च, तो उसमें 0.0 समथिंग पॉइंट का मतलब डिफरेंस पाया गया। इसी कारण से कभी कभी कोई भी सैटेलाइट सही पोजीशन पर नहीं जाती थी, है ना, कभी कभी मिस होता था। तो मिस कभी कभी काम कर गई, कभी कभी जो मिस होता था ना, वो इसी कारण से होता था। उसने फिर वो कैलकुलेट करके एग्जैक्ट चीजें निकाल कर दिया, तो पूरे विश्व उसको जो है ना फिर कदम छूने लगा। लेकिन वो आज के डेट में घर बैठा पड़ा है। ये है भाई साहब, अब उस लेवल का है कि हमारे आपके मदद से नहीं काम चलेगा ना उसका। अब उसके पिताजी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, ठीक है ना, पहले बिहार में थे, फिर उन्हें बच्चे के कारण से उसने ट्रांसफर करवा लिया यहाँ। उनका एक्चुअली यहाँ से पढ़ाई लिखाई भी कुछ होने लगा। उसमें पाठक ये थे जो सुलभ शौचालय वाले जो पाठक जी थे, क्या नाम था उनका, बिंदेश्वरी पाठक, है ना, नाम सुने ही होंगे, सुलभ शौचालय का जो जनक हैं। तो उन्होंने काफी उनको हेल्प किया था उस समय, वो भी डेथ कर गए बेचारे। तो फिर यहीं पर अपना ट्रांसफर करके फिर डीयू में चले आए, प्रोफेसर बन गए। तो उनके पिताजी का नाम है तुलसी नारायण, टीसी तुलसी नारायण। तो और बेटा का नाम है तथागत अवतार तुलसी, है ना, तो तुलसी पिताजी के नाम से जुड़ा हुआ है। यूपीएससी में क्वेश्चन बना भाई साहब 2011 में कि तथागत अवतार तुलसी के पिताजी का नाम क्या था। वो लड़का है और आज के डेट में घर बैठा हुआ है, कोई नहीं जान रहा है कि नहीं। तो भारत में ये रिस्पेक्ट मिलता है। लेकिन अब अच्छे दिन आ रहे हैं लोग जो हैं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे, अब तो सुधरना ही है। हमारे यहाँ जो है ना मध्य भारत में यही कमियां हैं भाई साहब, कि हम लोग बस एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे का निगेटिव, एक दूसरे के ये चीजें, ये सब चीजें देखते हैं, सही चीजों पर नहीं जाते हैं। आप ये समझिए कि जब 2020 में जब यहाँ पर वो आया था अमेरिका के जो प्रेसिडेंट ट्रम्प था उसमें ना, 2020 में जब यहाँ पर दंगा उंगा हो गया था, आपको मालूम है मोदी जी ने इतना अच्छा माहौल बना दिया पूरे विश्व में, वैल्यू मिल इतना अच्छा था भारत का। उस समय जब ट्रम्प यहाँ आया और यहाँ जो दंगा फंगा कर दिया, अकेले थोड़ी आया होगा, उसका उसके पूरे वर्ल्ड का जितने सारे मतलब इन्वेस्टर थे ये थे, वो तो देखने आया था कि एक मीटिंग होगा, फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट। उस समय जापान का विरोध, सॉरी चाइना का सब बहुत विरोध कर रहे थे सारा 2020 में। तो सबका प्लानिंग था कि हम भारत में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी कंपनियां खोलेंगे, क्योंकि उस समय बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था भारत में। अब ये समझिए कि जो उस समय जो आया ट्रम्प यहाँ, और ये उसको मतलब भले उसको आप एक कमरे में बंद कर रखे हैं और उसके आसपास में कुछ नहीं होगा मान लीजिए, लेकिन उसके न्यूज वाले तो और उसके जो आईबी वाले हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले, वो तो पूरा
दिल्ली को हर मतलब कोने कोने से एकदम पॉइंट पे रखा होगा, है ना भाई साहब, कि मेरे प्रेसिडेंट को टच न करे। अमेरिका है भाई साहब, एक बटन दावेगा किसी उड़ा देगा, पूरे हर जगह सैटेलाइट सेट कर रखा है और मिसाइल सेट कर रखा है, इतना ही बार तो काम है उसका, है कि नहीं। यहां तक कि रसिया तक सेट कर रखा कि मार देगा रसिया का तो उड़ा देगा एक बार, रसिया भी सेट कर रखा उसके प्रति। लेकिन वो देश है तो वो आया होगा तो उसके सारे जितने भी खुफिया होंगे हर जगह चप्पे चप्पे पे होंगे, क्या रिपोर्ट दिया होगा उसको, यार ये अपने में सब मर रहा है, कट रहा है कोई हिंदू बोलता, कोई मुस्लिम बोलता, कोई ये मार दिया, कोई ये कर दिया, तो ये यहां हम इन्वेस्टमेंट करेंगे यार, हमारे लोग सुरक्षित नहीं होंगे, है कि नहीं, कल होंगे। तो इसी कारण से यहां से भागा, नहीं तो उस समय बहुत सारी भारत में एफडीआई इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट था उस समय भाई साहब, कि जो मोदी जी बोलते थे ना कि नौकरी नहीं रोजगार, तो ये कंपनियां इतनी थी ना कि हर आदमी जो बेरोजगार था उसको कुछ ना कुछ सेट हो जाता, इतनी कंपनियां। जब चाइना क्या है, वहां सरकारी नौकरी करने के लिए कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता है। या आप चले जाइए गुजरात में, वहां पर लड़के क्या करते हैं, 12वीं किए 10वीं किए, नहीं भी बिजनेस किया ना तो सबको काम मिल रहा है, सब 20-25 हजार 30 हजार नौकरी कमा रहा है। और आज हम लोग 25 हजार 30 हजार की नौकरी के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर और सीएसएल वाले के लिए हम लोग नाक रगड़ रहे हैं यहां पर, क्या है भाई साहब, यही तो है। तो यदि हमें 25-30 हजार का सिक्योर हो जाएगा, और वहां जाइए दिल्ली में देखिए ना, जैसे क्या है, बहुत लोग पिताजी भी कमा रहे हैं 20-25 हजार रुपया, मम्मी भी कमा रही हैं 20-25 हजार रुपया। दिल्ली का बता रहा हूं, चलो अदर छोड़ दो, मुंबई और गुजरात छोड़ दीजिए, बेटा भी कमाने लगा 20,000-25 हजार रुपया, बेटी भी कमाने लगी 20-25 हजार रुपया। अब घर में आ गया 80-85 हजार लाख रुपया आ गया। हाँ, जो बेटी चली जाएंगी तो बहुत आ ही जाएंगी, है ना, तो इनकम तो लगभग मिला जुला के है ना, तो घर में 70-80 हजार रुपया आ रहा है, तो उसको क्या चिंता है, कोई चिंता है बच्चों, कोई चिंता नहीं है। और वैसे गुजरात में है, वहां जाइए, मुंबई में क्या है, सरकारी नौकरी का वहां पर कोचिंग नहीं मिलता है कि नहीं, कोचिंग ही नहीं मिलता, एक आध दो जो मिल गया बैंकिंग का जो बस मिल गया, है ही नहीं कोचिंग वगैरह वहां पर, बहुत कम है। और वो भी कहां पर है कोचिंग, जो मतलब द मिडिल लो फैमिली है ना, वहां पर है कोचिंग वगैरह कि लोग वो लोग कम तैयारी कर लें, वो जो पढ़ाई लिखाई पे भरोसा करते हैं कि पढ़ के हम कुछ बन जाएंगे, वहां पर है, नहीं तो कोचिंग नहीं मिलेगा। अभी जो है मतलब हम 6 दिन वहां पर रह के आए, यही सब देख रहे थे कहाँ पर क्या है, तो कुछ हाँ कुछ जो है मतलब था ही नहीं भाई साहब, कारण सब लोग कहीं ना कहीं बिजी है, 20-25 हजार की नौकरी सब मिल रहा। अब भारत में यदि ऐसी स्थिति देखो, जिसके घर में यदि लाख रुपए महीना आने लगेगा, तो कल हो क्या आप अपने बच्चे को चाहोगे डॉक्टर बना लें, इंजीनियर बना लें, आईएएस की तैयारी कर लें, फाइनेंशियल मजबूत हो जाएगा तो आप कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन आज के डेट में क्या है, बेटा को भेज दिए पढ़ने के लिए, लेकिन अगले महीने पैसा भेज पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इसकी चिंता है ना भाई साहब। तो ये दिक्कत है भारत में। तो पहले जरूरी क्या था कि लोगों को रोजगार मिले, चीजें हो, उसके बाद सरकारी नौकरी जो करना हो तो करेगा ही, तो कहीं बंद थोड़ी होगा, कहीं भी कभी नहीं बंद होगा। लेकिन हाँ ये था कि 10 है तो 6 नौकरी मिलेगा सरकारी, 8 मिलेगा, लेकिन कोई लोग भूखा तो नहीं मरेंगे ना, कोई लोग ये तो नहीं कहेंगे भाई नौकरी दो बहुत जरूरी है, नहीं कहेंगे। तो इसीलिए बहुत नुकसान हुआ भारत को उस समय। फिर माहौल बन रहा है, अभी देखो जब रसिया में गए तो रसिया के जो क्या बोल दिया, बोला आप में हमारे रिलेशन के लिए किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, बॉडी एक्सप्रेशन ही काफी है। अब वो शब्द जो है पूरे विश्व में गूंज रहा है कि भाई भारत क्या वाइब्रेशन दिया है पूरे चीजों में माहौल। अब देखो रसिया की जितनी कंपनियां होगी वो पूरा इंडिया में आने की कोशिश करे, क्यों, संबंध अच्छा है भाई, इतनी शब्द बोलना ही बहुत बड़ी बात हो जाए कि पॉजिटिव वाइब्रेशन हो रहा है लोगों में, लोग कहेगा ना कि सेफ है। जैसे आपके हमारे फैमिली की जो अच्छा रिलेशन है तो हमारे बच्चे तो अपने आप एक दूसरे घर जाते रहेंगे, आते कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिलेशन जैसे खराब है तो मेरा बच्चे भी सोचेंगे उनके यहाँ जाए कि ना जाए, पता नहीं पापा मना किए, उनके यहाँ बातचीत नहीं होता है ना भाई साहब। तो ये चीजें होती है, तो ये माहौल आप समझ रहे हैं ना। आज हम थोड़ा मुद्दा बदल दिए पढ़ाई का, है ना, तो ये बातें हम लोग पढ़ाई करें प्यार बच्चों, आइए देखते हैं, चलिए हाँ बोलिए ना, इतना कोई जरूरी नहीं है,
अरे ऐसा कैसे बात करते हैं, चलिए पढ़िए पे, ऐसा जरूरत नहीं है। यहां देखिए इसका आंसर क्या बच्चों, हाँ हाँ, तथागत के अभी माँ अभी जॉब में ही है, खगौल में ही रहती हैं, है? जिंदगी बर्बाद क्या होगा, यदि देखो 1 लाख रुपया कमाना हो तो किसी को बोले तो आदमी तैयार हो जाएगा, लेकिन हाँ बात है कि भैया सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, और उस लेवल के आदमी वो बोले तो हम 1 लाख रुपया चलते हम दे दे, मेरे स्कूल में बैठो खाली, है कि नहीं, लेकिन नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, उसके लिए 1 लाख रुपया नहीं मदद है, उसके इतने सारे पुरस्कार, इतने सारे चीजें पहले से सम्मानित है, उसके पिताजी का पेंशन आ रहा है, माँ भी जॉब में है, एक भाई जो है ऑलरेडी जॉब में है, ठीक है, तो जरूरत का है पैसा का, भूखे तो नहीं मर रहा हो, लेकिन देश को नुकसान तो हो रहा है ना, एक बड़ी काबिलियत को हम है ना। चलिए बनाइए प्यारे बच्चों, आप गूगल पर सर्च करके देख पूछ सकते हो, है ना, तथागत अवतार तुलसी, है ना, है तथागत अवतार तुलसी, तथागत ही नाम डाल दो बहुत है, एक ही है दुनिया में, एक पीस है तथागत अवतार तुलसी, सबसे कम उम्र में सब कुछ सारा रिकॉर्ड है उसका। चले भाई साहब, उनके पिताजी ने एक उनको उनमें बदलाव जो लड़का में आया था ना, वो एक किताब पढ़ के आया था, पिताजी उनके प्रोफेसर थे, हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, हाँ भूमिका अच्छी थी। चलिए अरे यहां देखो, ठीक है जरूर बनिएगा, ठीक है ना, वो आईएएस बनेंगे अगले साल, ठीक है ना, तो जरूर बनिएगा, ठीक है ना। चलें प्यारे बच्चों, पढ़ाई कर लें थोड़ा सा, आज का जो है ना क्लास बात वाला काट दीजिएगा, काट के डालिएगा, ठीक है ना, बोल दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाए, क्या आज कर रहे हैं यहां देखिए प्यारे बच्चों, एक रेलगाड़ी 5 घंटे चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, 1 घंटा रुक जाती है, जिसके रेलगाड़ी की चाल अपने वास्तविक चाल का 40% हो जाता है, यदि हाँ, और अपने गंतव्य स्थान 5 घंटे लेट पहुंचती है। अच्छा इसमें कुछ छूट गया लगता है, यदि ये दुर्घटना 200 किलोमीटर पहले होती है ना, हिंदी में छूट गया ना, हाँ तो 6 घंटे लेट पहुंचती है ना, तो रिजर्व डेस्टिनेशन यहां से ये लाइन जोड़ लीजिएगा, है ना, तो 200 किलोमीटर पहले होता तो वह 6 आवर्स लेट, है ना, 6 घंटा लेट हो जाता, यही ना है। ओके अब बनाना शुरू करें, इसमें पहले वाला है, क्या है बच्चों, पहले वाला है, तो देखिए जरा, तो थोड़ा इसको दूर बना देता हूं, ये पहला एक्सीडेंट यहां हुआ, और अपने गंतव्य स्थान मान लो ये है, यहां कितने देर में पहुंची, 5 घंटे लेट, लेकिन चलने में लेट कितनी हुई, 4 घंटे ही लेट हुई, ठीक है ना, चलने में कितना लेट हुई, 4 घंटे ही लेट हुई, कोई दिक्कत नहीं। और यह दुर्घटना अच्छा कितना पहले चली थी, पहले कितना चली थी, 5 घंटे, ध्यान रखिएगा ये दूरी यहां तक है 5 घंटे, ठीक है, ए तक। अब यदि यह दुर्घटना 200 किलोमीटर पहले हो गया होता तो अपने गंतव्य स्थान पे जाने में कितना लेट होती हो, 6 घंटे, लेकिन 1 घंटा रुकी है तो लेट कितना होती, 5 घंटे ही लेट होती, कितने घंटे लेट होती, 5 घंटे लेट होती, बोलो यस सन्नू। तो बच्चों यहां से 5 घंटे, यहां से 4 घंटे, तो यहां कितना लेट हुई है, 1 घंटा लेट हुई है, कितने घंटा लेट हुई है, 1 घंटा लेट हो गई, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, मेरी बातें समझ में आया। अब सुनिए, स्पीड हो गया 40%, स्पीड कितना हो गया 40%, ठीक है ना, पहले दूरी निकाल लूं, पहले क्या, 1 घंटा में कितना चलती है 200, तो ए से कितना घंटा है, 4 घंटे में कितना चली होगी प्यारे बच्चों, 4 घंटे में 800 किलोमीटर, कितना चली होगी, 800 किलोमीटर, समझ में आया। ओके 1 घंटा में 200, तो 4 घंटा में 800, तो यहां से यहां तक हो गया 800,
5 घंटे का निकाल लेंगे तो जोड़ देंगे, ठीक है ना। चलिए, स्पीड हो गया 2/5, तो टाइम हो जाएगा 5/2। तो पहले जो 2 यूनिट टाइम लगता, अब लगेगा 5 यूनिट। पहले 2 यूनिट, तो अब 5 यूनिट। तो कितना ज्यादा लगा बच्चों? 3 यूनिट मोर। और 3 बराबर यहां क्या दिया है? 1 घंटा, है ना। तो ओरिजिनल टाइम 2 घंटा है, तो 2 बराबर कितना? 1/3 इंटू 2, मतलब 2/3 आवर्स। तो हम बात करेंगे स्पीड का, तो ये 200 किलोमीटर चली कितने देर में? 2/3 आवर्स। 3 कहां चल जाएगा बच्चों? ऊपर, ये कट गया 100 से, तो कितना हो जाएगा? 300 किलोमीटर पर आवर। ये तो बुलेट ट्रेन आ गई रे भाई, है ना। समझ में आया? आने वाला है, ठीक है ना। इंडियन ट्रेन तो है नहीं। तो 300 किलोमीटर पर आवर, है ना भाई साहब। अब देखिए, उसका ओरिजिनल चाल है 300 किलोमीटर पर आवर, तो 5 घंटे में कितना चली होगी? 1500। तो हम बात करें टोटल डिस्टेंस का, टोटल डिस्टेंस का बात करें तो पहले 1500 और बाद में कितना चली थी? 800, सब मिला के 2300 किलोमीटर, ठीक है ना। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, हम लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जो है इतने सारे बच्चे IITN हो गए, ये हो डॉक्टर हो गए, ये हो गए, इतने सारे साइंटिस्ट, सब कुछ हो गए प्यारे बच्चों। लेकिन फिर भी आप जब सर्च करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में कौन नंबर 1 है, तो ओ देश। इसमें कौन है? तो ओ देश। ओ इसमें कौन है? ओ देश। भारत का स्थान कहाँ है? 100वां। भारत का कहाँ है? 20वां। भारत का कहाँ है? 25वां। ओलंपिक में कौन से मेडल पाया? तो 80वां, है ना। हाँ, और सबसे हैंगर जो यहीं पर है ना। बताइए जरा, कम है? अरे कहीं तो कुछ है। चलिए, तो कहने का तो ये प्यार बच्चों, इसका मतलब समझे क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, हैं? हाँ, सर्च इंजन देखो, अभी तक भारत, पता है चाइना में गूगल, याहू, इसमें कुछ नहीं चलता है। वो अपने देश का चलाता है, अपना ही चलाता है, न्यूज़पेपर भी अपना ही चलाता है, दूसरा कोई बीच में नहीं टपकेगा। तानाशाही है, ठीक है। यदि सपोज करिए आपके पिताजी आपको डांट के, मार के, है ना, कुछ भी करके आपको ऑफिसर बना दिए, IAS बना देते हैं, तो आप उनको बुरा मानिएगा। भले उसमें बुरा लग रहा कि हमको क्यों मार रहे हैं, नहीं पढ़ रहे तो, लेकिन आपको जब सफलता मिलेगी तो आप कहेंगे ना कि ना ठीक है डांटे थे, है कि नहीं भाई साहब। तो हम उसको बुरा नहीं मानते कि चाइना जो है मतलब इस तरह से करता है। वैसे वैसे जो भी भारत में भी वैसा कुछ चाहिए ना, लीडरशिप चाहिए, उस तरह के चाहिए जो हमें भी उस लेवल तक ला दे, लेकिन नहीं। अभी समझिए, हमारे यहाँ जो है ना भारत में 8 घंटे लोग काम करते हैं ना, तो उनसे 10 घंटे करने के लिए कहो, उसी पैसा में तो प्राण ले लेंगे, 10 कानून निकालेंगे, मेरे साथ मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, शोषण हो रहा है ना, ये लॉ, वो लॉ, लेबर लॉ, है ना, बहुत तरह की चीज आ जाएंगे, ठीक है। चाहे फैक्ट्रियों में कहीं भी काम करें। और आपको मालूम है सबसे ज्यादा घंटे काम करने वाला कोई है, वो चाइना है। आप सर्च कर लीजिए, सबसे कम पैसा में भी काम करने वाला है तो चाइना में है। मतलब उसको सब कुछ मिल जाता है, सारी सुविधा, तो पैसा ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ता उसको। हाँ, और भी ट्रेंड होता है, स्किल्ड लेबर होता है। यहाँ इन ऐसा नहीं कि गया काम बनाने के लिए वहां बिगाड़ दिया, क्यों? अरे हमको तो पता नहीं था इससे होता है, वहां जाके बिगाड़ दिया काम, और 1 घंटे बैठ के रगड़ते हैं, है कि नहीं। और उसमें भी थक गए, रुकिए रुकिए, और ज्यादा कुछ बोलने भाग भी जाएंगे, है कि नहीं, कल होके नहीं आएंगे। ये चीजें तो समस्या तो है भाई साहब, ठीक है ना। तो आंसर आ गया बच्चों, हम लोग मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं, देखा जाए ना। और जो मानसिक रूप से, माइंड से आगे रहेगा ना, वो सबसे आगे रहेगा। हम लोग जो है ना, मानसिकता हम लोग को थोड़ा सा उस लेवल का नहीं है। पिछड़ने का कारण यही है प्यार बच्चों, हम लोग क्या करते हैं ना, एक दूसरे का टांग खींचने में लगा देते हैं।
जैसे एग्जाम्पल अभी मुखर्जी नगर में सीलिंग चल रहा था, तो अब देखो एक दूसरे का लोग कंप्लेन कर रहे थे, मेरा हुआ तो उसका क्यों नहीं हुआ, उसका हुआ तो इसका। अभी तक जो कि मना है, अभी तक लोग कंप्लेन कर, भाई मेरा हो गया तो इनका क्यों नहीं हुआ, ऐसे चीजें को। अरे काहे नहीं हुआ, तुम काहे टेंशन लेते हो, तुम्हारा बच्चा है नहीं बच्चा वो देखो, चुप रहो, है कि नहीं। तो यही समस्या जो है, हाँ 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 हाँ, तुम चुप रहो, ये बनाइए जरा है, हाँ डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये समस्या है। यदि यहाँ इकट्ठा हो लोग, एक साथ इकट्ठा हो, तो मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि कोई कुछ बोले। सरकार भी नियम निकाले, कानून निकालेगा सेव करने के लोगों को। मैं बताऊं, कितने महीनों से एक छोटा सा बात के लिए जो आंदोलन टाइप का था सा हुआ ना भाई, छोटा सा, तो उसका पॉजिटिव असर दिखाई दिया। ये मैं कब से लोगों को हम ये बात बोल रहे थे, तो लोग जो है ना, 2 माने तो 4 न माने, 4 माने तो 6 न माने। लास्ट में जो है चीजों को फाइनली यही किया गया कि और कोई उपाय नहीं है, अब केस लड़िए कोई दिक्कत नहीं, उधर भी लड़ते रहिए, लेकिन ये करिए। क्यों? क्योंकि देखिए कानून क्या करती है, जज क्या करेगा, जो कानून बना है उसको इंप्लीमेंट करेगी। कानून बदल सकता है वो जज? नहीं, वो एक लाइन भी इधर न जाएगा, डिसीजन देने से पहले खुद ही पोथी पत्रा पलट के देखता है, हमको गलत तो ना करे, आगे जाएगा तो लपेट लेगा हमको। ठीक है भाई, एक एक चीज। लेकिन नियम बनाता कौन है? नियम बनाएगा जो एमएलए और उधर एमपी बनाएगा, यही ना बनाएगा। जो विधायकी हमारे हैं वो तो न्यायिकी है और वो विधायकी हैं। तो जो हमारे विधायक हैं जो अपने स्टेट में बनाएंगे, और जो एमपी हैं जो अपना सेंटर में बनवाएंगे, भाई साहब उनको पकड़ो ना पहले, क्योंकि नियम बदलवाओ तो अपने आप वहां जज सही देगा फैसला, है कि नहीं भाई साहब। तो ये बात है, लोग सोचते हैं कि जज खरीद लेंगे तो ये खरीद लेंगे, वकील बढ़िया खरीद लेंगे, और क्या नियम ही जब नहीं। अब नियम क्या बना दिया था मुखर्जी नगर में, बताता हूं, लिख दिया कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, कोचिंग अलग चीज होता है, बच्चा जहां पढ़ता है उसको इंस्टीट्यूशन नहीं कह सकते। इंस्टीट्यूट उसे कहते हैं जो सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रोवाइड करती है, मतलब डिप्लोमा का या डिग्री का कोई कोर्सेज देती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि 1000 गज जमीन होना चाहिए, 2 जीना होना चाहिए, 5-5 फीट का जीना होना चाहिए, 5.5 फीट का जीना होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अभी 100 गज के मकान ही है, इसमें 2 जीना बनाए तो सिर्फ जीना ही बनाए भाई साहब, मकान नहीं बनाए। तो कोचिंग अलग चीज होता है, इंस्टीट्यूशन अलग चीज है। वो नियम क्या बना दिया एलजी ने कि इंस्टीट्यूशन वर्ड ही यूज कर दिया, उसको ऑब्लिक देना चाहिए, कोचिंग ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन, और कोचिंग को डिफाइन अलग करना चाहिए और इंस्टीट्यूशन को अलग डिफाइन करना चाहिए। और इसके का अब देखिए, सपोज करिए कॉलेजेस हैं, आप जाइए मेरे स्कूल में आपको 7 फीट का सीढ़ी मिलेगा, है कि नहीं, और वो भी 4-4 सीढ़ी है, इधर से उधर से उधर से, ठीक है ना। और हम चाहे यहां तो कर सकते हैं, अब इस बिल्डिंग में हम क्या कर सकते हैं, बहुत प्रयास चल रही है कि एक यहां से हम सीढ़ी निकाल दें, जल्दी में निकल भी जाएगा। हाँ, यहां से गेट बनाया हो ना, ये बड़ा सा देखो ना, वो उधर से देखना तो बड़ा गेट दिखेगा, इधर से अक्षर दिख रहा है, गेट है ये। इसके लिए जो है जैसी बात उठाते हैं ना, दूसरा लोग कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, उसका क्यों हो रहा है, हमारा होगा तब उसका होगा, उधर क्यों हो रहा है ना, मतलब बहुत तरह की बात। तो कभी एमसीडी वाले को कोई बोल देगा, तो कोई ये कंप्लेंट डाल देगा। आजकल है क्या ना, देखो 10 आदमी आपको जानने वाले हैं मान लो, तो 10 सपोर्ट कर देंगे, लेकिन आजकल पोर्टल बना हुआ है, और वो फोटो खींच के ये करके वो डाल दिया पोर्टल पर, और पोर्टल जो है सबके लिंक है, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक पहुंच गया। अब जो जानने वाला वो भी अपना हाथ खड़ा कर दे, भैया हम क्या करें, तो वहां तक पहुंचा दिया लोगों ने बात को। ये तो ये चीज खराब। तो हम यहां पर जीना बना दें, अब बनाएंगे ही, लड़ना तो है ही इसके लिए। नहीं नहीं नहीं, हम प्रॉपर मतलब 5 फीट का जीना निकाल रहे हैं इसको, और हो सके तो अगले महीने तक
हो जाएगा, चीजें हो जाएगा, सेट चल रहा है मामला। तो यहाँ से जो है ये पीछे का जमीन जो है अभी नक्शा निकलवा के हम लोग देखा ना, आपके आगे का जमीन हमारी लोग का बिल्डिंग का है 5 फीट तक। तो हमने कहा हाँ नहीं नहीं, उसमें हम गार्डन लगवा दिए, पहले मैंने घिरवा लिया उसको, कब्जा लेकर लिया, नहीं समझा, पहले पता किया कि जमीन किसका है, तो देखा कि अपना ही है। हाँ तो जब ये जमीन जैसे मान चलो अपना है, तो मैंने पहले से घिरवा दिया, फिर कहा गार्डन लगाओ, कब्जा करो, बाद में जो बनाना बनाओ, है कि तो पहले कब्जा कर लिए, उसके बाद जो करना हो करेंगे, है ना, करेंगे, बहुत जल्दी होगा वो चीजें। चलिए है हाँ, कोई लगा देगा दुकान, इसे तो पहले गार्डन लगवा के चकाचक कर दिए, कि कोई दुकान भी नहीं लगाए। चलिए बच्चों इसको देखते हैं। आज हम लोग बच्चे कम है इसलिए मजाक कर रहे हैं और पढ़ाई कम कर रहे हैं ना, लेकिन पढ़ेंगे भी नहीं, दिवाली बाद ऐसे नहीं करेंगे ना। देखो चलें प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कहा कि 2 रेलगाड़ी और तरीके, 2 रेलगाड़ी एक ही स्थान से एक ही समय पर, एक पूरब गई एक दक्षिण गई। कहां कहां गई बच्चों? हाँ, एक पूरब में गई और एक ये ईस्ट है और ये साउथ है। ओके प्यारे बच्चों, ईस्ट गई और साउथ गई ऐसे, और इनके बीच की दूरी 2 घंटे में यही हो गया 50 किलोमीटर। कितना हो गया? 50 किलोमीटर, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी 2 घंटे में कितनी हो गई? 50 किलोमीटर। तो उनके चाल क्या हैं? और इसमें दिया एक का चाल दूसरे से 5 अधिक है, तो 5 का अंतर यहां भी है, 5 का अंतर यहां भी है, 5 का अंतर यहां भी है, यहां नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, अच्छा देखिए बताइए, मान लीजिए पहला आंसर सही है, तो 15 दूनी 30 और 10 दूनी 20, ये 2 घंटे में कितना चलेगी? 30, और ये चलेगी 20, तो दोनों मिलाकर हो गया ना 50 किलोमीटर। तो ये आंसर हो गया? नहीं, ये आंसर कैसे होगा? हाँ, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। आप पढ़िए, एक इसलिए कहा एक ईस्ट में गई एक साउथ में गई, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो ऐसे 50 नहीं मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा कि 30 और 20 50 हो गया। ये तो दूरी ऐसे हो जाएगा ना, हाइपोटेनस हो जाएगा। मतलब इस 30 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर को जोड़ने पर आना चाहिए 50 का, उसका 2500 आना चाहिए। समझ में आ रहा? तो क्या इससे आएगा 900 और 400 1300 हुआ ना भाई, 2500 नहीं आया, तो ये आंसर नहीं है। समझ में आया? 2 घंटे में कितना चलेगी ये 30 और ये 20 चलेगी, है ना बच्चों। तो ये दोनों को जोड़ के स्क्वायर का सम हमें 50 आना चाहिए, 50 है ना। तो क्या इससे आएगी? नहीं आएगी जी। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। आप समझ पाए कि नहीं बच्चों? रुकिए ना, समझ पाए? अब इसको 2 घंटे में चलेगा, बताओ 15 दूनी 30 और 20 दूनी, तो देखो आ गया 30 का स्क्वायर 900 और 40 का स्क्वायर 1600। 900 प्लस 1600 क्या हो गया? 2500। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 50। देखो ये 50 आ गया, समझ में आया? तो ये ऑप्शन से बनाइएगा, जल्दी बनेगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल आप रीजनिंग पढ़े हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल से दिशा इधर मोड़ दिया, इधर मोड़ दिया, तो एक ईस्ट है एक साउथ है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। समझ में आ रहा है ना। तो इन 2 घंटे में चलेगी 30 और 2 घंटे में चलेगी 40। तो 3 4 से क्या होता है? 5। राइट एंगल पढ़े हैं ना, 3 4 से क्या होता है? 5। तो जिससे 5 आएगा वही आंसर। तो 30 20 30 है, 40 है, तो क्या आएगा? 50 आएगा। समझ में आया? और डिटेल बनाए तो कैसे बनाएंगे? एक का चाल x है, दूसरे का चाल x प्लस 5 है, ठीक है। यदि डिटेल बनाए प्यारे बच्चों तो कैसे बना? इस शॉर्टकट समझ में आया? ऑप्शन समझ में आया? एक का चाल x है, दूसरे का चाल क्या होगा? x प्लस 5। एक का चाल x, दूसरे का चाल x प्लस 5, और 2 घंटे में चलेगी 2x, ये चलेगी 2 इंटू x प्लस 5, यही ना। अब इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर होगा, बोलो हाँ या ना। 2 घंटे में चलेगी इतना, 2 घंटे में चलेगी इतना, समझ में आया? तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होगा? 50 के स्क्वायर का, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है?
कि 2 का स्क्वायर 4 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 10x, यही ना 2ab, 5 दूनी 10, और यहां क्या बचेगा 50 गुने 50, 50 गुने 50 गुने 50, समझ में आया। देखिए 25 दूनी 50, 2 दूनी 25 दूनी 50, ये क्या है 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, और 25 600, 625 इधर आ जाएगा, बराबर में क्या है 0, 2x स्क्वायर प्लस 10x और 625 में से 25 के बच्चों 600 बराबर 0, 2 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस कितना बच्चों 5x माइनस 300 बराबर 0। अब बताइए कैसे लिखिएगा इसको आप, 20 में से 15 गया, 20 में से 15 गया तो क्या बचेगा 5x और 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा 300, बोलो यस और नो। तो यहां से 2 वैल्यू आएगा, एक x प्लस 20 आएगा और यहां से 15 कॉमन लो तो x प्लस 20, तो प्यार बच्चों 2 वैल्यू है, एक बराबर निगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15, तो एक का चाल 15 है, दूसरे चाल 20 है, तो 15 20 किससे आ रहा है, यही आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं बनाइएगा, ठीक है ना, इसे कैसे बनाएंगे ऑप्शन से, एक बना के दिखाइए फटाफट, छाप लिया सब लोग, रुकिए रुकिए ना, अगला क्वेश्चन ऑप्शन से मारिएगा, हम डिटेल नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं, लीजिए बनाइए, वही सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सोचिए मत, बनाइए, ये गई उत्तर और ये गई पश्चिम, यही ना, ठीक है। हाँ तो देखिए 5 का अंतर यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, ठीक, और कितने घंटे में 4 घंटे, मान लीजिए ये आंसर है, तो 4 घंटे में कितना चलेगी, 4 घंटे में 40, तो इन दोनों का स्क्वायर जोड़ोगे तो क्या आना चाहिए बच्चों 100 का स्क्वायर 10,000, क्या आएगा 10,000 नहीं आएगा, 3600 1600, क्या 10,000 आएगा 100 का स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये नहीं है, इसमें 4 से गुना करो, 15 चौके 60, 4 से 20 चौके 80, देखो ये हो गया 6400, सॉरी ये हो गया 3600 और ये क्या हो गया 6400, जोड़ो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, यही ना आएगा 100 का स्क्वायर, है ना बच्चों, तो आंसर क्या है बी सही है। समझ में आया, कोई दिक्कत तकलीफ प्यारे बच्चों, आसान था ना, इसको ऑप्शन से ही बनाइएगा, डिटेल बनाएंगे तो हो जाएगा खराब। और ट्रेन का ये बस 3 क्वेश्चन बचा है, कोई बात नहीं, आज बहुत सारी कहानियां सुनाए आपको, ठीक है ना प्यारे बच्चों, आज उसको बोल दीजिएगा कि वीडियो काट के फिर डालेगा उसको, ठीक है ना, है क्या रहेगी छुट्टी रहेगी ना, पहले तो आप लोग को जो है आने वाले दिवाली का जो एडवांस में शुभकामनाएं, है ना, हैप्पी दिवाली। और हम लोग मिलेंगे मंडे को, मतलब ये मंडे को नहीं, अगले मतलब दिवाली के बाद वाले मंडे से क्लास चलेगा, ठीक है, ओके।